जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं वी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, नव वर्ष की अनेकों शुभकामनाएं। और कैलेंडर के हिसाब से 2024 प्रारंभ हो रहा है और 2024 में ईश्वर आपको अनंत खुशियां दे, भर भर के खुशियां दे। आपके सारे बिगड़े काम बन जाए, रुके हुए काम बन जाए, आपके घर में रोग ना हो, आपके घर में कोई दुर्घटना हो, आपके घर में बीमारी ना हो, आपके ऊपर कर्जा ना हो। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसे, आप सुखी रहे, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, ऐसी हृदय से मेरी प्रार्थना है। तो नववर्ष जो है ये 2024 नए साल की अनंत शुभकामनाएं। क्योंकि ये 2024 जो वर्ष है वो शनि का वर्ष है, क्योंकि 2024 अंक बनता है 8, 2 और 2 और 4 8, और 8 अंक है शनि का। कहा जाता है इस 2024 में शनिदेव की पूजा करने से, और चूंकि शनिदेव के गुरु हैं सदाशिव, सदाशिव की पूजा करने से, और हनुमान जी महाराज है शिव का रुद्रावतार, तो उनकी पूजा करने से आपके सारे कार्य बन सकते हैं। जब आपके की किस्मत साथ ना दे रही हो, आपके कार्य बन ही ना रहे हो, आपकी समस्या अंतहीन हो जाए, तब आपको अब ये 2024 जो है ये आपके लिए अति उत्तम फलदायी साबित हो सकता है। आपको क्या करना है कि प्रत्येक शनिवार यानी 11 शनिवार कर लीजिएगा, और अमावस्या बीच में आए तो अमावस्या को भी ये कार्य कर लीजिएगा। आपको ऐसा कार्य करना है जिससे आपके शनिदेव प्रसन्न रहे। शनिदेव यूं तो कर्मों के देवता हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे जो व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसे फल मिलते हैं। अधिक घबराने और डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपने कर्म स्ट्रोंग करेंगे, असहाय व्यक्ति की मदद करेंगे किसी भी तरह से, तो आपका शनि उच्च का हो जाएगा। आपको कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपकी समस्याएं बिना कुछ करे समाधान होनी प्रारंभ हो जाएगी। इस वर्ष 2024 में मैं आपसे स्वयं से पूजा और मंत्रों के द्वारा आपकी समस्याओं का उपचार करवाऊंगी। मैं कहते हैं ना, मंत्रों में बड़ी शक्ति होती है, पूजा में बड़ी शक्ति होती है, दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो हम स्वयं जो करते हैं, यदि हम किसी दूसरे से करवाते हैं तो हमें 10% अगर लाभ मिलता है, हम स्वयं करते हैं तो हमें 100% मिलता है। ये तो आप जानते ही हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं इस तरह से आपसे कार्य इस साल में करवाने वाली हूँ, यानी कि वीडियो इस साल में आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ हट के उपाय आपको मिलेंगे और आपको करने से उनको 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। शनिवार की बात कर रहे हैं तो शनिवार के दिन आपको प्रातःकाल पीपल वृक्ष के जड़ में जल अर्पित करना है। ये नियम बना लीजिए। जल में क्या डालना है? जल होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा दूध होना चाहिए, थोड़ा सा गुड़ होना चाहिए, एक चुटकी काले तिल होने चाहिए। प्रातःकाल पीपल के वृक्ष में शनिवार के दिन अर्पित करें। पीपल के वृक्ष को स्पर्श करें, स्पर्श करके शनिदेव से प्रार्थना करें, अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वो आपके ऊपर कृपा बनाए। जो भी आपकी समस्याएं, देखिए अगर आप पीपल वृक्ष को छूकर सिर्फ मात्र 30 सेकंड भी ध्यान लगाते हैं तो आपके मन की सारी बात प्रभु तक पहुंच जाती है। जो आप कहना चाहते हैं वो भी, और जो आप नहीं कह पा रहे हैं वो भी। तो इस बात का ध्यान करिए। उसी दिन शाम को आपको क्या करना है, एक बहुत लंबी सी कील लेनी है। इतनी छोटी, इतनी बड़ी, इतनी बड़ी, कितनी भी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी कील भी मिलती हैं बाजार में, गोल गोल लगा होता है बताशे जैसी, इतनी लंबी लंबी कील भी मिलती हैं। जैसी लंबी समस्या हो, जैसी लंबी परेशानी हो, जितने लंबे समय से परेशानी चल रही हो, उतनी ही लंबी आप जो है वो कील लेकर आइएगा। और एक कील लेकर आइएगा, शाम को पीपल वृक्ष के नीचे उस कील को लेके जाइएगा। एक आटे का दीपक लेके जाइएगा, आटे के दीपक में सरसों का तेल हो, लंबी उसमें बाती हो, एक लौंग का जोड़ा हो, एक माचिस अपने साथ लेकर जाइएगा। आपको पीपल के वृक्ष की जड़ में जहां भी कहीं कच्चा दिखाई देता है उस कील को गाड़ देना है। ये कार्य सिर्फ एक बार करना है, ठीक है? उस कील को उस पीपल वृक्ष की जड़ में नीचे, आपको नीचे तक बिल्कुल गाड़ देना है। और जो भी आपके जीवन की अंतहीन समस्याएं हैं, अंतहीन परेशानियां हैं, जो लाख कोशिश और बावजूद भी आपसे दूर नहीं हो रही हैं, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी आकर खड़ी हो जाती है, आप इस हद तक परेशान हो गए हैं, वो सब कहते हुए आपको वो कील गाड़ देनी है। उसके ऊपर आपको वो अपने आटे का दीपक रख देना है जो आप लेकर गए हैं। जब आटे का दीपक आप लेकर गए हैं वो आपको रख देना है, जिसमें कि आपने एक लौंग का जोड़ा रखा है, सरसों का तेल लगाया है और आपने बाती लगाई है लंबी, उसको प्रज्वलित कर देना उसके ऊपर रखकर, ठीक है? 11 शनिवार उसी स्थान पर आपको दीपक जलाना है आटे का। कील नहीं गाड़नी बार बार, कील सिर्फ एक बार गाड़नी है। लेकिन पीपल की जड़ में प्रातःकाल जल और सायकाल जो दीपक है वो आपको 11 शनिवार करना है। बीच में अमावस्या हो तो उसमें भी करना है। आप ये देखेंगे आश्चर्यजनक रूप से आपको परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। साथ साथ अपने कर्मों को स्ट्रोंग करिएगा।
किसी भी व्यक्ति का उपहास तो उड़ाना ही उड़ाना नहीं चाहिए खैर, लेकिन मदद करने से पीछे मत हटिएगा बिल्कुल भी। जिस भी तरह कर, जरूरी नहीं है कि आप बहुत अधिक धन से आप किसी की मदद कर सकते हैं। कोई बीमार है, कोई परेशान है, किसी की हेल्प करनी है, कहीं लेकर जाना है, कहीं लेकर आना है, किसी को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, कोई परेशान है, तो आपको उसकी मदद कर देनी है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, मैं कहती हूँ आपका खाता ना जो कर्मों को खाता है ऐसे ऐसे बढ़ना चाहिए, ऐसे ऐसे। जब आप इतना भी किसी की मदद करते तो आपको इतना होके मिल जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसलिए इस वर्ष में आप इस कार्य को प्रारंभ करिए। आप कभी से भी प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं, और उसको प्रारंभ करके 11 शनिवार करिए। अगर बीच में कोई शनिवार छूट जाता है तो उसे आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। उपाय को बीच में छोड़िएगा मत। पीरियड में, सूतक में, पातक में इस उपाय को नहीं करना है। घर के पुरुष इस उपाय को कर सकते हैं, महिलाएं भी इस उपाय को कर सकती हैं। जो भी चाहे वो ही कर लीजिएगा। जिसके जीवन में बहुत पारिवारिक समस्या हो, व्यावसायिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, नौकरी से संबंधित समस्या हो, बीमारी की समस्या, जो करके देखिए इस शनिवार के महाउपाय। ये कील कमाल करेगी, और कील एक ही बार गाड़नी है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अब मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वर्ष 2024 का खूब स्वागत कीजिए, भगवान की पूजा कीजिए, मंत्रोच्चारण करिए, घर को स्वच्छ करिए, घंटी बजाइए, सुगंध लगाइए, मुख्य गेट को साफ करिए, और भगवान के से प्रार्थना करिए कि हमारा जीवन भी इसी तरह साफ और सुंदर हो जाए, समस्याओं से रहित हो जाए, दुखों से दूर हो जाए। और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव, राधे राधे, जय बजरंग बली, जय शनिदेव कुछ भी लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।